स्वागत करेंगे। सर्व सरपंच ग्राम पंचायत रामगढ़ मान सिंह जी देव, मोहनलाल जी देव, राय सिंह सनोप पालाराम जी देव, विनोद सनोप सुखराम जी देव, छबीला राम सनोप सोनलाल जी देव। सर्वप्रथम विधायक जी का माल्यार्पण के साथ स्वागत करने के लिए रामगढ़ गांव के एक सरपंच श्रीमान बनवारीलाल जी देव। हमारे बीच में जमाल गांव के एक सरपंच श्रीमान नंदलाल जी बेनीवाल भी मौजूद है। उनसे मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि वो मंच पर आए। सर्वप्रथम बनवारीलाल जी देव, पूर्व सरपंच रामगढ़, मान सिंह देव, मोहनलाल देव, राय सिंह सनोप पालाराम देव, विनोद सनोप सुखराम देव, छबीला राम सनोप सोनलाल देव। माल्यार्पण करके और संजीव जी बेनीवाल का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन रामगढ़ पहुंचने पर कर रहे हैं। इसके बाद वाल्मीकि समाज से मैं आग्रह करूंगा, श्रीमान महेंद्र जी वाल्मीकि, एक्स प्रेसिडेंट गवर्नमेंट कॉलेज नॉर्थ, धनपत जी वाल्मीकि, रणवीर जी वाल्मीकि, अनिल जी वाल्मीकि, पालाराम वाल्मीकि, लालाराम वाल्मीकि, अनिल सनोप रणवीर वाल्मीकि, ये सब आगे आए। जिन जिन साथियों के नाम मैंने बोले वो आगे आए और श्रीमान संजीव जी बेनीवाल का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। इसके बाद रामगढ़ गांव का भार्गव परिवार, पूनम चंद सनोप बलवंत जी भार्गव, सुरेंद्र पुत्र श्री बलवंत भार्गव, पप्पू जी भार्गव, हनुमान जी भार्गव, कृष्ण कुमार भार्गव, कानाराम भार्गव, देवीलाल भार्गव, हरिकृष्ण भार्गव, तिलोकाराम भार्गव, सुनील भार्गव, विक्रम पुत्र श्री धन्नाराम भार्गव, ये साथी आए और संजीव जी का माल्यार्पण के द्वारा रामगढ़ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत व सत्कार करें। इसके बाद रामगढ़ गांव के धानक परिवार की तरफ से रूढ़ीराम सनोप लिखवाराम धानक, कृष्ण पुत्र श्री लालचंद धानक, धोलूराम पुत्र श्री लालचंद धानक, राजकुमार पुत्र श्री बचूराम धानक, प्रेम पुत्र श्री मनीराम धानक, रोबिन पुत्र श्री मांगीराम धानक, रामचंद्र पुत्र श्री देवीलाल धानक, सोनू पुत्र श्री महेंद्र धानक, सुरेंद्र सनोप बद्री प्रसाद धानक, छोटू राम सनोप कालीराम धानक, सुदेश सनोप धोलूराम धानक, सुभाष पुत्र श्री हरि सिंह धानक, महिपाल जी भांडिया। इसके बाद रामगढ़ गांव के शर्मा परिवार की तरफ से अमीलाल पुत्र श्री पालाराम शर्मा, दीपचंद पुत्र श्री मनीराम शर्मा, डूंगरराम पुत्र श्री शिवराम शर्मा, पन्नालाल जी शर्मा, घनश्याम पुत्र श्री मनीराम शर्मा, भूप सिंह पुत्र श्री हजारीराम शर्मा, लीलाधर पुत्र श्री मदन शर्मा, कृष्ण पुत्र श्री जीराम शर्मा, रुपेश पुत्र श्री घनीराम शर्मा, अश्विनी शर्मा, राजेंद्र पुत्र श्री रामेश्वर शर्मा, जेपी शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा, ओम जी शर्मा वाटरवर्क्स से, भूप शर्मा पुत्र श्री तोकराम शर्मा। इसके बाद रामगढ़ गांव के स्वामी परिवार से राम कुमार पुत्र श्री रेवताराम स्वामी, डॉक्टर अशोक जी स्वामी, प्रभु जी स्वामी, राम गोपाल जी स्वामी, शिव नारायण जी स्वामी, लीलाधर जी स्वामी, सुभाष स्वामी पुत्र श्री दौलतराम, राम कुमार पुत्र श्री साबराम, बंसीलाल स्वामी, बनवारीलाल स्वामी। इसके बाद रामगढ़ गांव के राड परिवार की श्री रामकिशन, रामेश्वर पुत्र श्री मनीराम, कृष्ण पुत्र श्री गुलजारीलाल, धर्मपाल जी कसवा, शिवपाल जी कसवा, दयाराम जी कसवा, बेगराज जी कसवा, बंसीलाल जी कसवा, निक्कूराम जी बेनीवाल, सुल्तान जी बेनीवाल, पूर्णाराम जी बेनीवाल, बेगराज जी बेनीवाल, सुरेंद्र जी बेनीवाल, अनूप सिंह बेनीवाल, सत्यनारायण बेनीवाल, नथुराम जी बेनीवाल। इसके बाद रामगढ़ गांव के कुलड़िया परिवार की तरफ से प्रेमराज कुलड़िया, हनुमान कुलड़िया, सतीश कुलड़िया, सुभाष कुलड़िया, रूपराम कुलड़िया, सुशील कुलड़िया, जुगलाल कुलड़िया, रमेश कुलड़िया, महावीर कुलड़िया, मान सिंह कुलड़िया, रामेश्वर कुलड़िया। इसके बाद रामगढ़ गांव के मांझू परिवार की ओर से श्रीमान जगदीश जी मांझू, रमेश, रामगढ़ गांव के पचार परिवार की ओर से श्रीमान कृष्ण जी पचार, महावीर जी पचार, पालाराम जी पचार, महेश पचार, राजेश पचार और विकास पचार।
जाखड़ परिवार की ओर से श्रीमान सुरेंद्र जी जाखड़, श्रीमान राजेंद्र जी जाखड़। इसके बाद रमेश जी दास, भरत सिंह जी दास, संजय पुत्र श्री जय किशन दास, पवन पुत्र श्री महावीर जी दास, भजनलाल पुत्र श्री दयालाराम दास, धोड़ू पुत्र श्री पूर्णाराम बादी। बहुत ही शानदार तरीके से रामगढ़ की इस पावन भूमि पर भादरा के भावी विधायक स्वागत किया जा रहा है। सभी साथियों से जो पीछे खड़े इसके बाद स्वागत और सत्कार की इसी कड़ी में रामगढ़ गांव के गोदारा परिवार की ओर से खेताराम गोदारा, शंकर पुत्र श्री कन्नीराम जी गोदारा, हेमराज फौजी, रामजी लाल जी गोदारा, जगदीश जी गोदारा, दिनेश पुत्र श्री रामनिवास गोदारा, सतवीर सनोप रणजीत गोदारा, सतवीर पुत्र श्री पूर्णाराम गोदारा, महेंद्र पुत्र श्री तुलसाराम गोदारा, ओम प्रकाश पुत्र श्री ठाकरराम गोदारा, भक्ताराम पुत्र श्री जस्सूराम गोदारा, बलराम गोदारा, महावीर गोदारा, जय सिंह पुत्र श्री जसरथ गोदारा, वीर सिंह गोदारा, ये सभी आए और भादरा के भावी विधायक संजीव जी बेनीवाल का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसके बाद रामगढ़ गांव के अग्रवाल परिवार की ओर से मदन लाल जी अग्रवाल, निरंजन जी अग्रवाल, श्रीमान विनोद जी महिपाल, मुंशी जी बंसल, नरेश जी बंसल, सोनू जी मित्तल, मुकेश जी अग्रवाल, श्रीमान महेंद्र जी बंसल। श्रीमान विनोद जी सौ। इसके बाद रामगढ़ गांव के स्वाइच परिवार की ओर से निहाल सिंह जी स्वाइच, करनेल जी स्वाइच, रुखवीर जी स्वाइच, बलराम जी स्वाइच, राजकुमार पुत्र श्री हरि सिंह जी स्वाइच, रमेश जी स्वाइच और सतवीर जी स्वाइच। इसके बाद रामगढ़ में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के जो साथी हैं वो भी माल्यार्पण करके संजीव जी बेनीवाल का स्वागत और सत्कार करेंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा हबीब खान, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, चिरागदीन पुत्र श्री सलेमान खान, मजीद खान, फैज मोहम्मद जी, याकूब खान, मोहम्मद रफी, हबीब खान पुत्र श्री सलेमान खान, आमीन खान पुत्र श्री जमालदीन, मुंशी खां पुत्र श्री कासू खां, आमीन खान पुत्र श्री बहादुर खां, इकबाल पुत्र श्री सफी मोहम्मद, रामाजी स्वाइच वो भी आगे आए। इसके बाद रामगढ़ गांव के थोरी परिवार की ओर से सुरजीत जी थोरी, गोवर्धन जी थोरी, पूर्णाराम जी थोरी, मनोज जी थोरी, बिरदलाल जी थोरी, विनोद जी थोरी, गणेश जी थोरी, पूर्णमल थोरी, साबराम जी थोरी। इसके उपरांत रामगढ़ गांव के सोनी परिवार की ओर से बद्रीराम जी सोनी, नथुराम जी सोनी। रामगढ़ गांव के नाई परिवार की ओर से बनवारी जी नाई और ओम प्रकाश जी नाई, रमेश जी नाई। इसके बाद रामगढ़ गांव के होदगासिया परिवार की ओर से श्रीमान दारा सिंह सनोप श्री झिंडूराम जी सांगर, धर्म सिंह सनोप श्री खिराज सांगर वो भी आगे आए। होदकासिया परिवार की ओर से श्रीमान रामेश्वर जी होदकासिया, ओम प्रकाश जी होदकासिया, श्रीमान मनीराम जी होदकासिया, शेर सिंह जी होदकासिया, शिषपाल जी होदकासिया, नथुराम जी होदकासिया, प्रभु जी होदकासिया, राजेंद्र जी होदकासिया, नंदराम जी होदकासिया, सुभाष जी होदकासिया, मगनाराम जी होदकासिया, रमेश पुत्र श्री बलराम जी होदकासिया, रमेश पुत्र श्री अमर सिंह जी होदकासिया, शेराराम होदकासिया, पुतराम जी होदकासिया, पन्नालाल जी होदकासिया, रामेश्वर जी होदकासिया, धर्मपाल जी होदकासिया, भूप जी होदकासिया, बेगराज जी होदकासिया, राजेश जी होदकासिया, सुरेंद्र पुत्र श्री बिरजलाल, लिल्लू राम पुत्र श्री भादरराम, हुणताराम होदकासिया, कान्हाराम जी मास्टर, भूराराम मास्टर, लक्ष्मण राम जी होदकासिया, भक्ताराम जी होदकासिया, भजनलाल जी होदकासिया, राम स्वरूप जी होदकासिया, देवीलाल जी होदकासिया, पूर्णाराम जी होदकासिया, पवन पुत्र श्री जगदीश जी होदकासिया,
बाबूराम पुत्र श्री जसवंत सिंह ओदकासिया, डूंगराम ओदकासिया, ओम जी सिंगाठिया पुत्र श्री सुखराम जी। इसके बाद सुखराम जी बागोरिया, बलवीर जी बागोरिया, सुभाष जी सौखड़, साबराम जी कारगवाड़, पृथ्वीराम जी कारगवाड़ और कृष्ण जी कारगवाड़। इसके उपरांत लकेसर परिवार की ओर से इंद्राज जी लकेसर, रूलीचंद जी लकेसर, धर्मपाल जी लकेसर, रामेश्वर लकेसर पुत्र श्री अर्जन राम, महेंद्र लकेसर पुत्र श्री बनवारलाल, बिंदर पुत्र श्री धोड़ाराम लकेसर, प्रेम जी रेगर, सुरजीत जी मान, जोनी मान, पारस मलिक, भजनलाल जी साहू, महेंद्र साहू 15 डीपीएन, कमल जी साहू, अमर सिंह जी सियाग, मनीराम जी नोड़। इसके बाद संगर परिवार की ओर से, रामगढ़ गांव के संगर परिवार की ओर से धर्मपाल जी संगर, गोपाल जी संगर, बनवारलाल जी संगर, रामचंद्र जी संगर, भूप सिंह जी संगर, सतपाल जी संगर, जसवंत जी संगर, कृष्ण जी संगर, ओम जी संगर, बुद्धराम जी संगर, शोकरण जी संगर, रोहतास जी संगर, पोकर जी संगर, पालाराम पुत्र श्री बेगराज जी संगर, आदराम जी सरसवा, दिलीप जी कसोला, ओम जी कसोला, भूप जी कसोला, मांगेराम जी कसोला, विनोद जी नौखवाड़, मांगेराम जी सरसवा, राजू पुत्र श्री धर्मपाल सांगर और धर्मपाल जी सांगर, प्रकाश जी ओदरा वो भी आगे आए। रामगढ़ गांव के धांगड़ परिवार की ओर से बलवंत जी धांगड़, लीलाधर जी धांगड़, अजय सिंह जी धांगड़ वो भी आगे आए। इसके उपरांत भांबू परिवार की ओर से परमजीत भांबू, सुनील भांबू वकील, आशीष जी भांबू, प्रदीप भांबू, पूर्णाराम भांबू, भरत सिंह जी भांबू, राजेंद्र जी भांबू, रामदेव जी भांबू, कृष्ण भांबू पुत्र श्री रामजस जी भांबू, सुरेंद्र भांबू पुत्र श्री सुल्तान भांबू, कृष्ण भांबू पुत्र श्री ख्यालीराम, कृष्ण पुत्र श्री बुद्धराम भांबू, प्रताप भांबू पुत्र श्री मनफुल भांबू, जगदीश भांबू पुत्र श्री जस्साराम भांबू, सिंबू भांबू, चंद्र भांबू, नवीन जी भांबू, सुरेंद्र भांबू पुत्र श्री निहाल सिंह जी भांबू, रुकवीर सिंह भांबू, सनौप श्री पूर्णाराम भांबू, श्री राम जी भांबू, भूप सिंह भांबू, सुचित भांबू, राजेश पुत्र श्री हरि सिंह जी भांबू, प्रकाश भांबू, भीम भांबू पुत्र श्री प्रताप जी भांबू, संजीव भांबू पुत्र श्री भाग सिंह जी भांबू, भीम भांबू पुत्र श्री भाग सिंह जी भांबू, दिलावर भांबू, राजेंद्र पुत्र श्री बिरजलाल भांबू, मोहनलाल भांबू, सुभाष पुत्र श्री हरदेवाराम भांबू, शिवराम जी भांबू, कुलदीप पुत्र श्री हरदत्त जी भांबू, राजेश जी भांबू, सोनू जी भांबू, सुनील भांबू, जगदीश पुत्र श्री मान सिंह जी भांबू, जयलाल सनोप श्री धनपत जी भांबू, किरसन पुत्र श्री धनपत जी भांबू वो भी आगे आए। जयलाल जी भांबू, संदीप जी सारण, समस्त ग्रामवासियों की ओर से और प्रत्येक परिवार की ओर से तहे दिल से संजीव जी बेनीवाल का रामगढ़ गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया गया। जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करेंगे, दोनों हाथ उठा करके और जोरदार तालियां बजाएंगे और एक शानदार नारा लगाएंगे, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। इसके बाद हमारे बीच में भादरा के प्रधान अनिल जी ओढ़क, उनका भी माल्यार्पण कर स्वागत रामगढ़ ग्रामवासियों के द्वारा किया जाएगा। आग्रह करूंगा श्रीमान अनिल जी ओढ़क बहुत ही शानदार जोश और जज्बे के साथ रामगढ़ के प्रत्येक परिवार की ओर से संजीव जी का हार्दिक स्वागत किया गया। जोरदार तालियां दोनों हाथ उठा करके बजाएंगे। सभी से निवेदन है कि दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां, जितने भी साथी खड़े और बैठे हैं जोरदार तालियां। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। इसके बाद मैं आग्रह करूंगा श्रीमान
कैप्टन हरि सिंह जी खिचड़ जो हमारे बीच में विद्यमान है वो आए और श्रीमान संजीव जी बेनीवाल का माल्यार्पण कर रामगढ़ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत व सत्कार करें। कैप्टन हरि सिंह जी खिचड़। सभी जोरदार एक नारा और लगाएंगे, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। जोर से दोनों हाथ उठा करके लगाएंगे ताकि आपके नारे की आवाज भादरा तक गूंजे। संजीव बेनीवाल। अभी कुछ खास नहीं है, सबको पता चलना चाहिए कि परिसीमन में लगा हुआ ये नारा और क्या असर दिखाता है। सभी साथी जोश और जज्बे के साथ जोरदार नारा लगाना है, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। जगदीश जी मेड़ा, उनको भी मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और संजीव जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। संजीव जी मेड़ा, जगदीश जी मेड़ा। इसके बाद हमारे बीच में पधारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, पूर्व विधायक और भावी विधायक, भादरा के जन जन के लाडले, हर व्यक्ति के सुख और दुख में काम आने वाले संजीव जी बेनीवाल हमारे बीच में उपस्थित हैं। परवीन पुत्र श्री देवीलाल जी सऊ, भवरू पुत्र श्री सुपे सिंह जी सऊ, राजेंद्र जी आ रही है, एक सरपंच रामगढ़, वो भी आए और संजीव जी का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। और श्रीमान राजेंद्र जी आ रही है, से विशेष अनुरोध रहेगा कि वो मंच पर विराजे। अगर किसी साथी का नाम भूलवश रह गया है, क्योंकि लंबी चौड़ी लिस्ट थी, तो अगर किसी साथी का भूलवश नाम रह गया है तो वो साथी आगे आ सकता है, क्योंकि बड़ी लंबी लिस्ट थी, सब आदमियों का सहयोग था। अगर किसी का नाम रह गया है तो वो साथी सौते ही अपने आप खड़ा होकर के आगे आ जाए। रामकुमार पुत्र श्री अर्जुन जी स्वामी। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और गरीब को गणेश मानकर सेवा करने वाले हरदिल अजीज और हमारे लोकप्रिय संजीव जी बेनीवाल को कि वो आए। एक चश्मा गिर गया कि नहीं है, ले लियो। धन्यवाद आप सभी का। विधायक जी से निवेदन करता हूं कि जैसे माला का कार्यक्रम हो जाए मंच के ऊपर आए। अब मैं भादरा पंचायत समिति के प्रधान श्रीमान जी अनिल जी ओढ़क से निवेदन करूंगा कि वो आए, अपनी बात रखें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। प्रधान जी आए और अपनी बात रखें। बैठ जाओ, बैठ जाओ। जो मैं या तुम समझ ले वो इशारा कर दिया मैंने, भरोसा बस तुम्हारा था, तुम्हारा कर लिया मैंने। लहर है, हौसला है, रब है, हिम्मत है, दुआएं हैं। लहर है, हौसला है, रब है, हिम्मत है, दुआएं हैं। किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। साथियों, आज आपके हौसले ने और आपके स्वागत ने ये तय कर दिया कि संजीव जी बेनीवाल कम से कम 50,000 वोटों से चुनाव जीत गए। एक गाना तो अल्लाह का लहर की सुत्ती है। आ जाओ, आ जाओ।
एक गानों चाले का लहर कसूती है, लेकिन रामगढ़ के चौक में आज सुनामी आई हुई है। लहर कसूती दब गई, आई सुनामी आज। लहर कसूती दब गई, आई सुनामी आज। रामगढ़ के चौक में बन तो दिखे राज किसाना, बन तो दिखे राज। साथियों, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं क्षमा चाहूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रधान जी। थोड़ी सी आवाज और करो यार, विधायक जी बोले सुना ही को नहीं पता, और कर दो। अब मैं हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान जी संजीव जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि वो आए, अपनी बात रखें जोरदार तालियों के साथ। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय प्रधान जी, जिला परिषद के हमारे सदस्य दीपचंद जी और सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधिगण, नेतागण, पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, प्रेस के मेरे साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में आवाज़ सुन रही माताओं बहनों, प्यारे बच्चों और कार्यकर्ता बंधुओं, आपने यहाँ पहुँचने पर मान सम्मान अभिनंदन किया, स्वागत किया। इसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों का, 36 बिरादरी के मेरे भाइयों का, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और यहाँ बस स्टैंड से लेकर के यहाँ तक बाइक रैली के रूप में नौजवान साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने यहाँ सभा स्थल तक लेकर के आए, उन सब का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की विधानसभा के चुनाव होने हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में आपको अपना नुमाइंदा चुनकर भेजना है और इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आपके आशीर्वाद से मुझे यहाँ उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा। और आज मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगने, सहयोग मांगने और समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में आया। और जिस तरह से आपका जन समर्थन देख करके, आपका हौसला देख करके और आपका इतना बड़ा आशीर्वाद देख करके ये कह सकते हैं कि इस बार आप कमल खिलाने जा रहे हो, कमल को जिताने जा रहे हो। देखो, चुनाव तो परिसीमन के बाद 3 चुनाव में लड़े 8 है और चौथो चुनाव लड़न लगे, चौथो ही है ना। और रामगढ़ में देखो, बहुत पुराना भाईचारो, बहुत पुराना राजनीतिक और सामाजिक संबंध, ताल्लुकात, यारी दोस्ती, रिश्तेदारियां और कई तरह का संबंध, सब तरह का सामाजिक संबंध मेरा है और आनो जानो भी खूब है। पर 3 चुनाव में लड़िया और चौथो लड़ना रहे हूँ, तो 3 चुनाव में देखो पार कौन पड़ी, कहते पार घाल दो। तो देखो, चुनाव धन बेरो 5 साल बहुत दूर आवे और चुनाव लड़े भी सोरो कौन दे। और फिर हर बार पूछे कि रामगढ़ में क्यों हो, तो देखो अब क्या मैं थारों हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं क्या थे, अब क्या मने कम से कम रामगढ़ जिता दो। बाकी पूरे एरिया में देखो, पूरी विधानसभा क्षेत्र में जो है ना, पूरे विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करके आया हूँ मैं, सब जगह गया हूँ। प्रधान जी बैठे मेरे बीच में, अभी बोल के गया। एक तरफ जो है ना, पिछली बार जो लाल झंडा लो जीत के गए और बहुत ही मजबूती से जो है ना कार्यकर्ताओं ने आवाज के नाम पर वोट दिए
अनेक कार्यकर्ता, प्रधान जी भी बैठे हैं, अनेक जनप्रतिनिधि, पूरे इलाके में घूम के आया हूँ। लगातार कोई ऐसी पंचायत नहीं है, कोई गांव नहीं है जहां सैकड़ों परिवार जो है सीपीएम को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हो। ये इस बात का सबूत है कि पूरे इलाके में बड़ी संख्या में लोग जो है माकपा छोड़ करके और कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं इनका परिवार में, पार्टी रूपी परिवार में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आपके मान और सम्मान में किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे। और ये मैं आज रामगढ़ गांव के बीच में भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो मान और सम्मान दिया है, जो अभिनंदन किया है, जो भरोसा मेरे ऊपर किया है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और आपके मान और सम्मान जो मुझे दिया है, आपके मान और सम्मान में किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे। मेरे लायक किसी भाई का कोई काम हो तो सीधा आकर के आप मुझे आदेश दे सकते हैं। आपको किसी बिचौले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये चौक के अंदर मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूँ। बाकी पिछली बार तो देखो चुनाव में आयो तो अठे रामगढ़ में बोले भाई देख ले की कहते हैं, अब की बार तो मैं तो निर्णय ले लियो और निर्णय ले लियो थे, लंबो निर्णय ले लियो था। लो निर्णय अठो थे खड़को करो ना, वो ठेठ जयपुर तक थे भेज के छोड़ो। और इनके मन बेरो है कि थे जो खड़को रामगढ़ करोगा ना तो जयपुर तक भेज के छोड़ोगा भी कोई जो है। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि निश्चित रूप से जिस भावना के साथ, जिस आशा और विश्वास के साथ लाल झंडे वाले को मजबूत करके भेजा गया, आज भादरा के किस तरह के हालात, आज हमारे चाहे अमर सिंह सिंचाई सिस्टम का सवाल हो, चाहे हमारे सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का सवाल हो, चाहे नोर फीडर का सवाल हो, लगातार पिछले 4-5 साल से किसान सिंचाई के लिए त्राई कर रहा है, पीने के पानी तक के लिए त्राई कर रहा है। सिंचाई की बहुत बड़ी भयंकर समस्या इस शासन प्रशासन के दौरान आई है। यह इनकी किसान विरोधी नीतियों की वजह से आई है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके सहयोग और आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनने जा रही है। आपने मुझे जिता करके भेजा तो सिंचाई की समस्या के बारे में कहना चाहता हूं कि सिंचाई में किसान को पूरा हक मिले, पूरा पानी मिले, ये मेरी प्राथमिकता रही। और सिंचाई पानी के लिए जितना बन पाएगा हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। और मेरी तरफ से आश्वस्त करता हूं कि सिंचाई के पानी में किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे और किसान का पूरा हक किसान को मिले, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। अभी भादरा का हालात भी पिछले 5 साल से आप देख रहे हो कि पहली बार भादरा में रंजिश की राजनीति की गई। सत्ता के नशे में आकर के लोगों को टारगेट बना करके एक तरह से दुश्मनी निकालने का काम किया जा रहा है और एक तरह से रंजिश की राजनीति के चलते लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया जा रहा है। विशेष करके कर्मचारी अधिकारी वर्ग के साथ भी किस तरह का व्यवहार इन्होंने किया है। कर्मचारियों को भी दबाव में रहना पड़ता है और एक तरह से डर और भय का वातावरण कर्मचारी अधिकारियों पर भी बना के रखा गया है। राजनीतिक व्यवस्था से कर्मचारियों के स्थानांतरण और तबादले दूर दराज के इलाके में किए गए हैं और इसके साथ साथ यहाँ तक कि बहन बेटियों तक के भी तबादले केवल और केवल रंजिश की वजह से जो है दूर दराज के इलाके में करने का काम इस लाल झंडे वाले ने और इस सरकार ने किया। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ एक महिला कर्मचारी का, आप सब जानते भी होंगे, एक महिला कर्मचारी का स्थानांतरण 5 बार, एक साल में 5 बार उसका तबादला केवल रंजिश की वजह से किया गया। और कर्मचारियों ने संगठन बना करके यहाँ के जनप्रतिनिधि से मिलने भी गए, गुहार भी लगाई कि इस तरह का वातावरण मत पैदा कीजिए। और यहाँ तक भी हुआ कि स्थानांतरण के बाद जब कोर्ट का स्टे आ गया तो भी डीओ को कह करके उनको सस्पेंड करवाने का, एपीओ करवाने तक का जो है काम इन लोगों ने हाथ में लिया। और ये मिलने के लिए भी गए, मांग भी की, गुहार भी लगाई कि महिला कर्मचारी है इसलिए आप थोड़ा सा जो है एक बड़ा दिल रखते हुए इनका तबादला करने की बजाय इनका निरस्त करने का काम करें। तो उन कर्मचारियों को
तिरस्कृत करके वहाँ से निकाल दिया गया, उनको अपमानित किया गया। तो मेरे पास भी मिलने आए, मुझे बताया गया कि इस तरह का व्यवहार किया। मैंने कहा किसके सामने निवेदन करने गए थे, किसके सामने आप गुहार लगाने गए थे? आप बात करते हो महिला कर्मचारी की कि जो व्यक्ति अपनी सगी बहन का नहीं हो सकता वो तुम्हारा कभी नहीं होगा, तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता। इस तरह का व्यवहार इस लोगों इन्होंने किया है। और आज प्रधान जी आपके सामने सारी बात बता करके गए। और अभी एक बात और है, आजकल तो करडो भी बहुत बोला है। और रामगढ़ की बात की है ना, रामगढ़ थे करडो बोलना सिखा दियो भाई के इलाज। और डरावे भी है, करडो भी बोले। और एक अमर्यादित भाषा, मैं पहली बार कहना चाहता हूँ कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि की ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। एक गरिमा में पद पे आप बैठे हो और पद की गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए। और गरिमा में पद पर बैठ करके मर्यादित भाषा बोली जानी चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति ने न केवल पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया है, बल्कि एक तरह से जो बोलने का जो मर्यादा है, मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा लांघने का भी काम किया। क्योंकि ये चुनाव जनप्रतिनिधि मर्यादा विहीन हो चुका है। अभी रामगढ़ में अब आजकल तो क्या एक नई बात और बोले, वो कहे बोले मैं, क्योंकि गब्बर सिंह वो नाम मशहूर हो गया ना, तो बोले मैंने गब्बर सिंह मान लियो चाहिए। कहनी कातियो बतावे, कहनी फिल्मी कलाकार बतावे, कहनी खलनायक बतावे। प्रधान जी का भी कई नाम टेक रखे। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँ कि शोले फिल्म थे देखी, रामगढ़ को नाम भी कई फिल्मों में आवे, शोले फिल्म भी थे देखिए। और शोले फिल्म में गब्बर सिंह को जो इलाज करे हो, पक्को इलाज वो कौन करे हो? संजीव कुमार नाम को कलाकार हो, संजीव कुमार करे हो। तो मेरो नाम भी संजीव कुमार है। थे वोट की चोट मार दो, गब्बर सिंह को पक्को इलाज कर दूंगा, मेरी गारंटी, ये गारंटी। और जो गुंडागर्दी का राज यहाँ स्थापित किया गया, इनके चेले चपाटों ने गुंडागर्दी की है, लोगों को तंग परेशान करने का काम किया। और पुलिस प्रशासन के लोगों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने भादरा की भगवान रूपी जनता पर ज्यादती और जुल्म करने का भी काम किया। मैं एक ही बात कहने के लिए आया हूँ कि आप लोग मजबूती से जिता करके भेजें। भादरा से गुंडागर्दी के राज को समाप्त करने का काम करेंगे। भादरा में या तो ये गुंडागर्दी करने वाले लोग या तो गुंडागर्दी छोड़ देंगे, नहीं तो भादरा छोड़नी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और आगे इशारे पर नाच के, इनके इशारे पर नाचने वाले जो अधिकारी कर्मचारी भी हैं वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। मैं बा खातर भी कहना चाहूँ कि 25 ने वोट की चोट मार दो, एंगे CPM वाला गए, अरे कांग्रेस का शासन गए थे, बीजेपी की सरकार बना दो, अरे सारा ने बिल में बांट देंगे, चिंता ना करिए। बहुत गड़बड़ करिए, बहुत गड़बड़ करिए, बहुत परेशान करे लोगों ने। और एक चीज और भी है, गलतफहमी के भी शिकार है, बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। ये कल सत्ता में आए हैं, सत्ता के नशे में बढ़ के बात करते हैं। और अभी भी कौन थम रहा, लोगों ने घर में जा जाके आज भी वो प्रोग्राम ना करियो, बीजेपी वाला को आज भी मीटिंग में ना जाइयो, आज माड़ा ना गालियो, अभी भी जुट रहे हैं, थम रहे अभी भी कौन है। अन थे थामना थाना पड़ेगा, 25 ने थाम दियो, थमना लो काम थे कर उसको, बटन थारा हाथ में है और एक बटन 100 की थम जाओ, चिंता करने की जरूरत कोई नहीं। अब बटन दाब दीजिए थे तो। और हालात फिर एक चीज और है, कहते रामगढ़ तो ज्यादा जोटो मारे और पूरी भादरा तहसील, पूरा भादरा विधानसभा क्षेत्र जो है ना, टेस्ट बदलने के चक्कर में पड़ गयो। टेस्ट बदलो तो टेस्ट बदलने का भरोसा जो है ना, मतीरियल मिठो फोड़ो है और मतीरियल के भरोसे विष्णु का हाथ गाल बैठे गले बेरो कल टेस्ट। मैं चुनाव में जाए कर तो लोग कहता यार तेरा कार्यकाल तो ठीक है और भाई कोई बात नहीं, वोट तो तुम देगा। और नीचे उतर जाकर जानते हो तो लोग कहता गल हूँ क्या यार है वो के बिगड़े है, वो के बिगड़े है। और बोले एक घर साम दो, एक घर साम दो, भी घर सामने के चक्कर में भी लाग रहा। और बिगड़े तो के को नहीं यार, यूं रगड़ाई करें के को बिगड़े तो पड़े ही है, बिगड़ेगा तो कौन कहते थे, गोली बात करो, बिगड़े तो है ही ना। और फिर आजकल माफी मांग तो फिर है, आजकल एक काम ले रखे कि माफी दे दो,
अभी ढाणी स्वामियान में मैं 8 बजे गए एक दिन, तो साथी बोले साहब थे तो थोड़ा लेट आया हो, बेली तो 5 बजे ही आ गयो, 5 बजे सभा कर गयो, कहना सभा को नहीं 5-7 घर में जाके माफी मांगो कि मैंने माफी दे दो, गलती होगी। तो माफी की बात है तो भाई देखो, भादरा विधानसभा क्षेत्र में शाना बैठे हो, माफी की रिवाज है कि या बताओ, माफी की परंपरा परिपाटी है कि? तो मेरी एक बात जरूर सुनियो कि थे रिवाज ना तोड़ दियो भादरा की के, रिवाज तोड़ देगा ना, रिवाज ना तोड़ दियो, ध्यान रखियो। बाकी 22 तारीख को बड़ी जनसभा करेंगे भादरा में, 22 तारीख को बाईपास पर हमारी सभा होनी, पार्टी की सभा होगी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर आप सभा को कामयाब करें, और बाकी सारी बात है ना सभा में एक एक खोल के बताऊंगा कि जरूर आइए और